भागलपुर में पुल ध्वस्त होने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जांच किस एजेंसी से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है अमरेंद्र प्रताप सिंह, उनसे जान लेते हैं। सर, ये जो पुल ध्वस्त हुआ है, तो एक सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई पता चल सके। देखिए, बिहार आज राजकाज और शासन जैसे लोगों के हाथों में है, जिन लोगों के हाथों में, उनको सभी जानते हैं। और भ्रष्टाचार के भलकिनों पर, माने उसके ज्वालामुखी के मुंह पर बिहार है, जिनका फितरत है भ्रष्टाचार। अब उनका हर काम जो है वो ये तो पुल है, आप सड़क को लीजिए, बाकी सारे माने सब क्वालिटी ध्वस्त है, हम लोग देख रहे हैं। अब हमारे यहाँ, अब आप बताइए कि 60% काम हो गया, उस काम को, उसके क्वालिटी को कोई देखने नहीं, हम लोग बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं। और 60% काम होने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर गए हैं, जो पथ निर्माण मंत्री हैं, आरा में उसका ये शिलान्यास किया है। तो ऐसा भी कहीं सुने हैं क्या शिलान्यास, जहाँ 60% काम हो गया है उसका शिलान्यास हो रहा? तो ये शिलान्यास ये कलेक्टर करा रहे हैं सब कुछ। तो इस प्रकार से ये सब जो अभी काम हो रहा है, बार बार उन भ्रष्ट एजेंसियों को हम लोग कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, चेता रहे हैं। लेकिन अब तो सवाल है कि जहाँ सरकार का बरदहस्त प्राप्त है उन्हें, वह तो भ्रष्टाचार से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें जो करना पड़ता है आखिर उसका एडजस्टमेंट तो उसमें करते हैं, तो वो करेंगे। अब पुल उसी का है परिणाम। ये जो एसपी सिंगला है, एक तो उसका स्तर नहीं है ऐसा पुल बनाने का। अब वो कहीं उदाहरण दे सकता है कि ऐसा कहीं बना दिया, कहीं बना दिया, तो संजोग है। लेकिन बार बार पुल ध्वस्त हो रहा है, तो उसी एसपी सिंगला से क्यों बनवाया जा रहा है? ये सवाल तो बार बार उठ रहा है। तब उसको हटाना चाहिए, उस एजेंसी को, और काम फिर से दूसरे एजेंसी को देना चाहिए। बार बार ये जोखिम क्यों उठाया जा रहा है पुल गिर जाने का, पुल ध्वस्त होने का? ये इस बात को पहले विचार करने, जांच तो होगा। तो ये कहा जा रहा है कि सर, जांच किससे हो, क्योंकि सच्चाई तभी सामने आएगी जब निष्पक्ष जांच हो पाएगा। देखिए, देश की विश्वसनीय संस्था है सीबीआई, इसलिए हम लोगों ने सीबीआई से जांच की मांग की, हमारे नेताओं ने की है। यदि वो सक्षम है जांच कराने में तो वही जांच कराएं, जल्दी से जल्दी उस जांच का वो रिपोर्ट लाएं। लेकिन हम सवाल है कि अब चोर सिपाही सब एक ही है, तो कौन देखेगा क्या? हम लोग कहते हैं कि चाम का जूता कुकुर रखवार, भोजपुरी में एक कहावत है कि चमड़े का जूता है और उसका रखवाली कुत्ता करे। हम कुत्ता किसी को कह नहीं रहे हैं, ये कहावत है, और ये कहावत है वो समझने के लिए हम कह रहे हैं कि अब जो जिसको रखवाली करनी है वही भ्रष्टाचार में लिप्त है, तब उससे क्या अपेक्षा की जाएगी कि उनकी एजेंसी क्या करेगी, कैसी जांच करेगी? तो हम लोगों ने तो विश्वसनीयता के आधार पर कहा है कि नहीं, सीबीआई एजेंसी जांच करे और जांच करके वो रिपोर्ट दे कि आखिर क्या है ऐसी बात। टेक्निकल गड़बड़ी है, बाकी है वो जो कंपनी है, कंपनी अक्षम है, उसके इंजीनियर जानकार नहीं है, और वो उस स्तर की कंपनी नहीं है जो ऐसे पुलों को बना सके। ये अपनी जगह पर है, लेकिन दूसरी बात है वो बना रही है कंपनी, तो उसकी क्वालिटी क्यों नीचे आई है? और अगर है तो ये पहला उदाहरण नहीं है, कई उदाहरण है। बिहार में सड़कों का क्या हाल है, सड़कें कैसी बन रही हैं, उसकी क्वालिटी देखिए।
सबसे पहले पारखी तो जनता होती है, जनता देखती है, उसी को चलना है उस पर, और वो देखती है कि ये कैसा, ये सड़क कई दिन चलने वाला है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि सीबीआई एजेंसी एक विश्वसनीय संस्था है, वो जांच करे। इनकी जांच एजेंसी सक्षम होगी, लेकिन विश्वसनीय संस्था के हाथों में ही जांच को देना चाहिए, ताकि उसका परिणाम आवे तो लोग उस पर विश्वास करें, भरोसा करें। तो अमरेंद्र प्रताप सिंह थे और ये बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में और क्यों सीबीआई जांच जरूरी है। स्वाभाविक तौर पर सवाल उठने लाजमी है। हालांकि एक एग्जाम्पल भी बताया गया है कि रोड निर्माण का काम 60% ही हुआ है और उसका उद्घाटन कर दिया गया। तो अपने आप में ये सब कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार क्या फैसला लेती है जांच को लेकर। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, न्यूज़ पटना।